चलो। तो सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, अरे हाफ दिख रहा है, हाफ स्क्रीन। हाँ, सबको हाँ, दिख हो रहा गया, है। रुको। देखो, रिकॉर्डिंग ऑन तो कर लिए ये, ना? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। देखो, ये जो आज का पार्ट है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी पार्ट 3 है, ठीक है? पार्ट 3 वैसे था नहीं, मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़, एंड जिससे कि आपको मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? मतलब कि अगले दिन का प्रेडिक्ट करने में मार्केट हेल्प हो जाएगी। एक तो आप तरीका जानते हो, क्या जानते हो? कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जब भी मार्केट डे हाई और डे लो की जब लिक्विडिटी लेता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है? जिसको नहीं पता पिछला लेक्चर देखना, वो आपको पता है। अब उसी से रिलेटेड एक चीज़ है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक मतलब कि एक बेटर प्ले कर सकते हो मार्केट के अंदर। कैसे कर सकते हो देखो, सबको एक ये चीज़ तो पता ही है ना सबको, कि अगर मार्केट, इसको थोड़ा-सा मोटा करते हैं। ये डे हाई और ये डे लो, ठीक है? ये डे की कैंडल है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये डे की कैंडल है, ठीक है? ये बुलिश है और वो बेयरिश है। देखो, आप सबको ये पता है कि जब भी मार्केट लाइक बेयरिश है, तो मार्केट अगर अपने लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है? ग्रैब करने के बाद वो ऊपर आता है और अपने पीओआई पे टैप करके क्लोजिंग देता है नीचे, ठीक है? और वो कंटिन्यूअसली क्लोजिंग जो नीचे देता हुआ आता है। अगर वो क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा है, तो फिर जो अगली कैंडल बनेगी वो या तो गैप डाउन बनेगी, या तो फिर ऊपर से और एक और पीओआई को टैप करके नीचे गिरेगी। ऐसा हमने पता है हमें, ठीक है? और एज़ इट इज़ आपका बुलिश में होता है, जब भी मार्केट अपने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो मार्केट एक बार नीचे आता है, पीओआई पे टैप करता है, उसके बाद जाता है हाई पे और कैंडल करता है क्लोज ऊपर, ठीक है? ये चीज़ हमें पता है। और इन सम केस कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है और डे की लो की कलेक्ट करता है लिक्विडिटी, फिर उसके बाद मार्केट पूरा डे हाई तक जाता है, ठीक है? ये चीज़ हमें पता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर आप एज़ अ एसएमसी प्लेयर हो और अगर एसएमसी प्ले करोगे, ठीक है? तो आपको एक चीज़ के बारे में और पता होना चाहिए, इस डे हाई, डे लो के लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? मैं अगर आपको बताऊँ तो एक कैंडल हम पूरी अलग कर लेते हैं। एक कैंडल जो है हम पूरी अलग कर लेते हैं। ये वहीं पे आ गए। को ले चलते हैं नीचे। ये आ गई नीचे, ठीक है? फाइनली देखो, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप डे हाई, डे लो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में आप जो ट्रेड फाइंड कर रहे हो या फिर एंट्री फाइंड कर रहे हो, ठीक है? तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना और इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है? ये पार्ट 3 है आपका, क्या होगा और मार्केट कैसे करेगा? देखो, ये है सपोज़, ये आज तारीख कितनी है आपकी? आज तारीख है आपकी जो भी है 20 या 21 है, ठीक है? ये सपोज़ ये आपकी 20 मई की कैंडल है, ठीक है? किसकी कैंडल है? 20 मई की। और फिर अगले दिन की कैंडल बनी, 21 मई की कैंडल बनी। इसने क्या करा, मतलब कि मार्केट जो है वो बुलिश है अभी। इसको ग्रीन कर देता हूँ। मार्केट क्या है, अभी बुलिश है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो ये भी बुलिश है, ठीक है? अगले दिन की मार्केट मतलब कि 21 दिन की मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये क्या करती है, 1 सेकंड, मैग्नेट बंद करना पड़ेगा, हाँ। 21 दिन की जो है कैंडल ओपन हुई और क्लोज कैसे होती है देखो। ये ओपन हुई और आप सबको पता है इसने डे हाई ग्रैब करा, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद इसने पीआई पे टैप करा, फिर ऊपर गई, ठीक है? बट क्या कर रहा है, ये ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, पर इसने क्या करा, क्लोजिंग इस विक से ऊपर नहीं थी, ठीक है? क्लोजिंग इसने इस विक से ऊपर नहीं दी। और ये चीज आपको कब देखना है, मतलब कि देखो, मार्केट ऐसे ऊपर आया, ठीक है? ऊपर आने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद नीचे आया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था, इस केस में क्या था, मार्केट के पास जो पीओआई था, मतलब कि जो मार्केट का रीसेट पॉइंट था, वो बहुत नीचे था, वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे था। तो मतलब क्या है कि मार्केट ने अभी अपने पीओआई पे टैप नहीं करा, मैंने अभी पीछे बोल दिया था उसने पीओआई पे टैप करा, ऐसा नहीं, ठीक है? वो सॉरी उसके लिए। मार्केट ने क्या करा, पीओआई पे टैप नहीं करा है, वो पीओआई अभी इसका
बहुत नीचे है, ठीक है? तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ग्रैब करता है लिक्विडिटी, उसके बाद नीचे आता है और फिर यहीं यहीं पे करते अपनी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग का ध्यान रखना, क्लोजिंग है वो अपने प्रीवियस वाले कैंडल के विक से ऊपर नहीं देगा, ठीक है? ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो अगर नीचे ओपन हुई है ऐसे, तो जो आपका नेक्स्ट डे ओपन होगा और नेक्स्ट डे का जो सिनेरियो बनेगा, वो कैसा बनेगा? मतलब कि 2 दिन आपने देख लिया, अब जो नेक्स्ट डे बनेगा लाइव मार्केट, वो कैसा हो सकता है आपके सामने? वो कुछ इस टाइप से होगा, पूरा सेलिंग का, ठीक है? वो बनेगा आपका कैसा? सेलिंग का। अब देखो सेलिंग का क्यों बनेगा, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा दूं। सिंपल सी बात है, मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद नीचे आया। बट क्या है, आप सबको पता है, जब तक मार्केट अपने पीआई पे टैप नहीं करता तब तक जाके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता अगेन, ठीक है? अगर वो क्लोजिंग दे रहा है तो मतलब क्या है कि वो सब मिस करो, वो आपसे मिस हो गया, उसे छोड़ दो, अगला ट्रेड फाइंड करना, ठीक है? तो इस केस में आप देखो कि मार्केट ने एक तो लिक्विडिटी ग्रैब और उसके बाद पीआई पे टैप नहीं करा, क्या करा इसने, यहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो अब जो अगले दिन का मार्केट बनेगा, वो सिंपल सी बात है कि पहले अपने पीवाई पे रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद जाएगा डे हाई के लिए। तो अब मार्केट, इंडियन मार्केट 6 घंटे के लिए खुले होते हैं, तो 6 घंटे के अंदर अगर ये यहाँ पे क्लोज हुई थी कैंडल और ये यहाँ पे ओपन हो रही है, या फिर गैप अप कह लो हल्का सा, या फिर गैप डाउन कह लो, तो ये 6 घंटे लगाएगी, मतलब कि 2 से 3 घंटे तो ये लगा देगी कहाँ पे आने पे, पीवाई पे आने पे। उसके बाद अगर ये जा सकती है, अगर मार्केट में पोटेंशियल है तो पूरा डे हाई तक पहुंचा दे, ठीक है? बट रेयर कंडीशन होती है ऐसे में, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वो दिन क्या होगा कि सेलिंग में पूरा क्लोज हो जाएगा, पूरा दिन वो सेलिंग में क्लोज हो जाएगा, ये हाई चांस होता है आपकी, ठीक है? अब देखो, इसको मार्केट में मैं अभी कैंडल में आपको दिखा दूंगा, बट अभी आप ऐसा समझ जाओ कि आपको ये फाइंड कैसे करना है। पूरा कॉन्सेप्ट वही है, पार्ट 2 वाला। बट मैं आपको एक चीज ये सिखा रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग का मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपने पीओआई पे मार्केट ने टैप नहीं किया, ठीक है? जो आपका मेजर पीआई है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ 15 मिनट या 30 मिनट का मेजर पीआई देखा करो, और 15 मिनट से अगर 5 मिनट मैच हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो रहा तो 15 मिनट का ले लिया करो, बिकॉज आप बड़े लेवल के लिए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि 40-50 पॉइंट पकड़ रहे हो, नहीं। आपको पता है कि मार्केट आपके पीआई पे टैप करेगा तो आपका मार्केट 600-700 पॉइंट की जो है रैली देने वाला है। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेवल आपका मेजर लेवल पे होता है, ठीक है? इस चीज के पीछे की आप वो लॉजिक लगा सकते हो। तो मार्केट क्या करा, यहीं पे सिंपल सी चल चलते क्लोज हो गया। तो आपको हमेशा ये चीज देखनी है, अगर मार्केट के अंदर हो, आपको डे कैंडल पे गए, डे कैंडल पे आपने देखा कि जो आपका प्रीवियस मार्केट है, जैसे कि अभी मैं आपको देखूंगा और देख के बताऊंगा, मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद इसने क्या करा, क्लोजिंग नीचे दे दी। तो क्लोजिंग नीचे दे दी, ये देखते के साथ ही आपके माइंड में क्या सिनेरियो बनना चाहिए कि जो अगला दिन का मार्केट ओपन होगा, वो एक सेलिंग सिनेरियो में होगा, ठीक है? मतलब कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, फर्क नहीं पड़ता, बट वो सेलिंग सिनेरियो होगा उसका। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? एज इट इज आपका क्या होगा, बियरिश के लिए होगा, मतलब कि जब डे लो कलेक्ट होगा। कैसे, मैं आपको बताऊं, इसको अगर मैं लाल कर देता हूं अभी, ठीक है? इसको मैं करता हूं लाल। अब देखो, इसको करते हैं डिलीट और इसको करते हैं डिलीट। देखो, अब इन केस मार्केट क्या कर रहा है, अपना जो है डे लो, मतलब कि मार्केट बियरिश है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि मार्केट जो है वो बियरिश है, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है, आपको पता है मार्केट लो की लिक्विडिटी लेता है, फिर उसका आता है पीआई पे टैप करता है, फिर दोबारा जाके नीचे क्लोजिंग देता है। बट इन केस आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन करता करता आता है, लिक्विडिटी लेता है नीचे की, लेने के बाद फिर रिवर्सल लेता है, वो किसी पीआई पे लेवल पे टैप करता है, ठीक है? यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे वो आपका पीआई लेवल होता है, मार्केट उस पर टैप करता है, उसके बाद जाता है ऊपर वाले को रिस्पेक्ट करने। तो मार्केट इस पे टैप करके जाता है ऊपर वाले पे टैप करने, और ऊपर वाले पे टैप करने के बाद, या तो ऊपर वाले पे टैप अभी करा नहीं है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाले पे भी टैप करा नहीं है, वो ऊपर का जो आपका पीआई है वो आपका भी वो यहाँ पर है, ठीक है? मार्केट जो आया वो यहाँ तक जा नहीं पाया, बिकॉज 6 घंटे के अंदर पोटेंशियल, जब मार्केट स्ट्रांग होता है तो इनकेस आपका हो जाता है, बट सम आपको मोस्ट ऑफ द केस ये दिखेगा ना कि मार्केट नहीं कर पा रहा उतना। तो मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग जो दे रहा है, क्लोजिंग इस विक से नीचे दे रहा है, ठीक है? इस विक से नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, और जैसी इस विक से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि वो जो अगला दिन बनेगा, वो जो अगला दिन बनेगा, वो अगला दिन का सिनेरियो क्या होगा आपका, बुलिश होगा। बुलिश कैसे होगा,
वो अपने पीओआई को लेने जाएगा और आप वो मतलब नहीं करता, वो मैटर नहीं करता आपका पीओआई यहाँ पर है, वो आपका पीओआई यहाँ पर है। अगर मार्केट ने उसको टैप नहीं करा, तो मार्केट उसको जाएगा टैप करने के लिए, तो आपका बुलिश सिनेरियो, उसके बाद मार्केट नीचे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने जब ऐसा सिनेरियो बनाया, तो उसके बाद जो है मार्केट आपको एक बुलिश साइड में जाता हुआ दिखेगा, बस एक दिन के लिए। ये नहीं कि पूरा वीक, बस एक दिन के लिए। एक दिन इसलिए करता है कि वो अपने पीआई लेवल को रिस्पेक्ट दे दे। उसके बाद जो अगला दिन ओपन होगा वो गैप डाउन, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, इस चीज का यूज अगर आप करते हो, अगर आप समझ जाते हो, तो आपको इतना ईजी होने वाला ना मार्केट आपके लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही कर लोगे कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर और क्या नहीं होने वाला। ठीक है, ये था, मैंने आपको बता दिया बुलिश और बेरिश दोनों का। ठीक है, दोनों में एक ही कंडीशन है कि जो मार्केट है, मार्केट ने अगर लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है, मार्केट ने अगर लिक्विडिटी ग्रैब करी, ग्रैब करने के बाद बस वो क्लोजिंग नहीं देता उसके ऊपर, उस वीक के ऊपर अगर वो क्लोजिंग नहीं देता है, क्लोजिंग वो नीचे कर देता है, ठीक है, तो उस केस में आपका सिनेरियो बनना चाहिए उसका अपोजिट वाला। अगले दिन का जो सिनेरियो बनेगा उसका अपोजिट बनेगा। कहाँ तक के लिए? जहां तक उसका पीओआई होगा, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफसीसी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका बुलिश ले लो, ये आपका बियरिश ले लो, बोथ ऑफ कंडीशन में आपका डे हाई डे लो मार्क है। मार्केट ने अगर क्लोजिंग नहीं दी ऊपर, मार्केट अगर अप ट्रेंड पे है, मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी और क्लोजिंग नहीं दी ऊपर, तो जो अगला दिन है, अगले दिन का सिनेरियो बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउन साइड का। ठीक है, और अगर मार्केट बियरिश है, और मार्केट बियरिश है, मार्केट ने क्या करा, डे लो की कलेक्ट कर दी लिक्विडिटी, उसके बाद क्लोजिंग दे दी ऊपर, तो आपका जो अगला दिन का सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा? बुलिश बनेगा। ठीक है, वो बुलिश का सिनेरियो आने के बाद ऐसा पुल बैक कंसीडर करते हो ना, तो उस पुल बैक आप मानोगे तो मतलब क्या होगा, आपका काउंटर ट्रेड मिल रहा है यहाँ पर, वो काउंटर ट्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे की साइड आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा। इस चीज का ध्यान रखना, बुलिश साइड और बेयरिश साइड, बोथ ऑफ साइड में यही केस है कि कैंडल की क्लोजिंग अगर अगर विक से नीचे है, तो आपका जो सिनेरियो बनेगा उसका अपोजिट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी जो मैंने अभी आपको बताया है। एंड अगर मैं अभी आपको इसको चार्ट पे दिखाऊं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इसकी। ठीक है, आई नो बहुत कंफ्यूज होंगे आप इसके अंदर कि कैसे क्या करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, निफ्टी के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, डे टाइम फ्रेम ले लेते हैं। डे टाइम फ्रेम ले लिया मैंने, ठीक है। और देखो, ये मत करने लग जाना कि आप एक ही चीज को फाइंड कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना कि आप फ्रैक्टल का भी यूज कर रहे हो। ठीक है, इन सबका कि आपको पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। आप स्ट्रक्चर मैपिंग का भी यूज कर रहे हो हाई टाइम फ्रेम पे, यहाँ आपका आईडीएम हो गया, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आपका एफएसजी हो गया। ये सब करोगे तो इससे क्या होगा कि आप ट्रैप होने से बच जाओगे बहुत जगह। बिकॉज अगर आपके पास इस उस वो डे वाले कॉन्सेप्ट से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट आपका ये है। ठीक है, अगर मार्केट इस पे टैप करेगा तो जाहिर सी बात है रिवर्सल लेगा। वहां पे आप कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं करेगा आपका, बस आप ट्रैप हो गए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं सिनेरियो क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा। जैसा कि मैं अभी आपको लाइव दिखा दूं अगर, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लाइव शो करूँ, ठीक है, पीछे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे दिखेगा वहां पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, आपका मार्केट आपको पता था पीआई पे टैप करा, उसके बाद आपको क्या है कि मार्केट जाता अपने बॉस के लिए। ठीक है, मतलब पीआई पे टैप करने के बाद मार्केट जो है अपने ऊपर के लिए जाता। यहाँ से आपका बुलिश सिनेरियो बन चुका था। बट देखो, बुलिश सिनेरियो में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक दिन ऐसा हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इस डे हाई की जो है लिक्विडिटी कलेक्ट तो कर ली, बट क्या करा कि क्लोजिंग ऊपर नहीं दी विक से। देखो, विक से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, विक के नीचे दे दी। तो जो अगले दिन का मार्केट सिनेरियो बना, वो कैसा बना? वो बना कुछ ऐसा। ठीक है, वो बना आपको क्या, पूरा बियरिश साइड में। अब ये चीज पकड़ते कैसे आप? मतलब कि आपको ये चीज अगर आपको ट्रेड लेना था, या आप पकड़ते कैसे? तो वो पकड़ने के लिए आप जो करते, वो यूज करते आप फ्रैक्टल का। और फ्रैक्टल का यूज आप करते कहाँ पे? वो आप करते जो इस विक ने ये चीज करी और उसके बाद जो है क्लोजिंग नीचे दे दी। एक सेकेंड, ये आपका ये, ठीक है, इस विक वाले पार्ट में आप क्या करते, फ्रैक्टल ढूंढते, और उसके बाद आपको दिखता कि हाँ आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। और इस डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने आपको कहीं ना कहीं एंट्री दी होगी, उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आया है। क्या, चलो अब इसको चलते हैं 5 मिनट के अंदर ब्रेकडाउन करते हैं और वहां पे देखते हैं क्या ये चीजें सच में हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चलो।
यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं, ये रही चीजें यहाँ पे। ये उसका वीक का पार्ट जो पूरा वो जो सिनेरियो था पूरा सेलिंग का था, ठीक है। तो देखो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें वो जो हमने देखी वो चीज हो रही कि नहीं। सबसे पहली बात आपका ये था, जो है क्या, लिक्विडिटी जो मार्केट ने ग्रैब करी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपका जो सिनेरियो था वो सेलिंग साइड बनता, नो मैटर गैप डाउन हो या गैप अप हो, मैंने आपको बोली थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अगले दिन की कैंडल बनेगी, ठीक है, वीक वाले अगर आप पार्ट में देखते तो आपको दिखता यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल सबको पता है क्या होता है। तो एक सेकंड में उल्टा फ्रैक्टल बना रहा हूँ, हाँ मुझे बनाना बुलिश वो बेरिश के लिए बनाना है, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट अपना क्या ले, चौक, ऑर्डर ब्लॉक और एफएसजी, और फिर उसके बाद नीचे की साइड आपको जाता हुआ, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे आपको फाइंड कैसे करना है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। आपका ये जो दिन है वो हो चुका है क्लोज, ठीक है, ये दिन क्लोज हो चुका है। अब जो ओपनिंग होगी उसके अगले दिन की ओपनिंग होगी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, इतना ऊपर ओपनिंग दे दी, इतनी ऊपर ओपनिंग देने का क्या रीजन था इसका, अगर मैं आपको बताऊं, इतनी ऊपर ओपनिंग देने का इसका क्या रीजन था। रीजन ये था कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, नो डाउट। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, चौक भी करा, ठीक है। ये आपका बन गया चौक, आप उसे एमएस बोल रहे हो चौक बोल। बट आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी जो था आपका, वो समवेयर एकदम हाई पॉइंट पे था, ठीक है। एकदम हाई पॉइंट पे था आपका जो था ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी, इसलिए मार्केट ने जो किया इतना ऊपर किया। यहाँ से क्या करा मार्केट ने, पहले आया, उसके बाद ट्रैप, जैसे कि मैंने आपको लेवल दिया था, हाँ मैं इस चीज के बारे में भूल गया था, मैंने आपको लेवल दिया था कि अगर मार्केट आएगा तो इस पर टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। और वहीं पे यही बंदे ट्रैप हो गए थे, उसके बाद जो है मार्केट नीचे। क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है किसी भी साइड जाने के लिए। देखो अगर आप गलत हो रहे हो तो आप प्लीज पता लगा ले करो कि आप गलत कैसे हुए। जैसे कि मैंने आप पता लगा लेता उसके वो 1-2 घंटे बाद कि मैं गलत क्यों हुआ। मैंने ये चीज गौर नहीं करी थी और ये चीज देखी नहीं, मैंने इस चीज को इग्नोर करा था। इस चीज के चक्कर में मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया था। अदरवाइज मैं आपको सेलिंग साइड का सिनेरियो देता। मैंने पता है क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि 3-4 दिन से ना मार्केट वो सिनेरियो बना ही नहीं पा रहा था, इसलिए जो चीज थी वो दिमाग से निकल चुकी थी पूरी। देखो 3-4 दिन से मार्केट वो सिनेरियो बना ही नहीं रहा था, वो दिमाग से निकल गई थी मेरे। उसके बाद वहां पर ये, अब वही वाली बात है कि रात में वीडियो अपलोड करी थी 11 बजे के आसपास, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करनी है तो पूरा चक्कर से भूल चुका था। कोई बात नहीं। देखो मार्केट ने ऊपर ओपनिंग दी, कोई बात नहीं। आप क्या करो, ये आपका चौक क्या है, ये आपका फेल हो गया, इवेंचुअली आपका फेल हो गया बिकॉज कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो ये आपका क्या बन गया, आपका जो चौक था, अब उसे चौक मत मत करो, अब उसे हटा दो। अब जो आप आगे स्विंग फाइंड करो, मतलब कि जैसे ये हाई आया उसके बाद आप एक जो चौक फाइंड करो कि आपका कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे, आप मार्क करो इसे, ठीक है। ये मत सोचो कि इतना मूव मिस हो गया। देखो यार ऐसे ये वाला मूव तो वैसे भी नहीं पकड़ पाते बिकॉज ये वाला मूव आया, मतलब किस बेस पे आया था ये खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला मूव तो वैसे ही अगर एसएमसी प्लेयर हो तो ये वाला मूव मिस होता आपसे। ऊपर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर आपका इससे ऊपर ही आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिससे कि ऊपर ओपनिंग हो चुकी थी मार्केट की। तो जहां तक क्या था कि इवेंचुअली कोई उसका यूज नहीं करता, ठीक है। आप कर रहे हो डे हाई डे लो का कॉन्सेप्ट यूज। तो यहाँ पे आप देखते हो आपका चौक हुआ, आप मार्क करते हो ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी। तो ये ब्लू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि आपकी क्या बन जाती, सप्लाई कैंडल। एंड मार्केट आता है उस पर टैप करता है, उसके बाद आपको एक सेलिंग का सिनेरियो दिखाता है। देखो मैंने बोला ना, जब मार्केट आपका स्ट्रांग होगा तो मार्केट आपका पूरा डे हाई पे भी चला जाएगा, नो डाउट। डे हाई पे भी चला जाएगा, कब चला जाएगा, जब मार्केट अपने पीआई लेवल पर डन कर देगा। सिंपल सी बात है। मार्केट का पीआई लेवल कहाँ पे था, अगर मैं 1 आवर चेक करूँ, 30 मिनट चेक करूँ कि जो मेजर लेवल था वो कहाँ पे था। मैंने आपको यार लेवल शेयर कर दिया था, ठीक है, बहुत बंदों को याद होगा ये चीज, ये चीज बहुत बंदों को याद होगी, ठीक है। तो मार्केट जो पीआई थे ये कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। मार्केट इसको डन कर दिया तो जाहिर सी बात है अब ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे क्यों आएगा। कोई सेंस बनता है क्या इसके नीचे आने का, नहीं बनता। बस लॉजिक खत्म यहाँ पे आपका। इतना यूज करो, कोई एडवांस चीज मत घुसा दो अपने आप से, जो चीज घुसने वाली नहीं है। अगर उसको भी घुसा दोगे तो जाहिर सी बात है, ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना लेवल सही निकलेंगे, ना कुछ निकलेंगे। तो इसलिए जो जैसा रूल है उन्हीं चीजों को फॉलो करो और उन्हीं चीजों पे काम करो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखता है सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो चीज डन हो रही है। अब देखो इसका एक सिनेरियो नहीं, इसका और सिनेरियो भी देखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है एक सिनेरियो देख के मैं आपको क्या पता मैंने इसको प्रीवियस देख के मैं बैठा हूँ मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं। और देखते हैं और कहीं मिल जाए तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा। बट आप ये चीज समझो कि ये चीज काम करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आप,
तो आपको पता है मार्केट ने पीओआई पे टैप करा। पीओआई पे टैप करने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश हो चुका था। बुलिश होने के बाद सबसे पहली बात आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट अब किस ट्रेंड पर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये इनसाइड बार है, ठीक है? नो डाउट ये इनसाइड बार है, बट आप प्रीवियस कैंडल पे फोकस करो बस। इनसाइड बार अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, प्रीवियस कैंडल पे फोकस करो। प्रीवियस कैंडल पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने क्या करा, इसका ग्रैब किया कि नहीं करा, वो चीज़ देखनी है हमें। अगर ग्रैब नहीं किया तो हम इसको मिस छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मे बी ये एकदम इक्वली है शायद से, ये एकदम इक्वल है, अगर ध्यान देखोगे तो ग्रैब हो रही है, बट ये एकदम इक्वल है, तो इसको इतना बारीक नहीं लेंगे खामखा, इसको हटा दो ये। बट अगर ये ग्रैब हुई है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक सेलिंग का मूव आया था, उसके बाद फिर मार्केट वो हो गया था, उसके ऊपर गया था। तो ये चीज़ थी यहाँ पे वैलिड, बट कोई दिक्कत नहीं, उसे हटाओ, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही है हमें साफ-सुथरी, तो क्यों यूज़ करें उसका? अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो वही सेम चीज़ हो रही है इसके अंदर भी। क्या हो रही है? आपको दिख रहा होगा ये डे हाई। ये डे हाई तो ग्रैब कर लिया, बट कैंडल क्लोज़ नहीं करा। कैंडल करा क्लोज़ क्या? नीचे। तो जो अगला दिन का सिनेरियो बनने वाला है, वो कैसा बनने वाला है? आपका बियरिश। फिर उसके बाद बुलिश हो जाएगा, नो डाउट। बट कहाँ तक होगा आपका? पीओआई तक आपका जो सिनेरियो वो आपका बियरिश होगा। तो वो जो आपको पकड़ना है, ऐज़ आप ये काउंटर ट्रेड मानोगे, ठीक है? तो अगर आप ये पकड़ सकते थे, तो आप जो ये पकड़ते, मतलब कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करते, देखो, यहाँ पे था वो चीज़, यहाँ पे थी ये चीज़, और उसके बाद ये आपका, आप इसे ऐसे एक्सटेंड करते आगे की तरफ, ये करते एक्सटेंड, ठीक है? वही सेम चीज़ फाइंड करते हैं, चौक, ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी, मार्केट उस पे टैप करके फिर गिरता है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अगर मार्केट के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, वही सेम चीज़ें निफ्टी की जैसा है, तो इसको हटाओ इसको। चलते हैं किसी और की तरफ, फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। बड़े भाई। हाँ भाई। अरे महादेव, बड़े भाई, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि अब विक के ऊपर कैंडल क्लोज ना करे तो अगले दिन का सिनेरियो पहले पीओआई पे आएगी फिर ऊपर जाएगा। हाँ, हाँ। अगर विक के ऊपर क्लोज करती है बॉडी तो फिर? तो फिर वही तो मैंने बोला, अगर विक के ऊपर क्लोज़ कर देगी, तो फिर तो मतलब ही खत्म ना आपका इस कॉन्सेप्ट से। अच्छा। वो विक के ऊपर तो क्लोज़ कब करेगी? पता है? जब वो अपने पीआई को हम्म, डन कर देगी। अगर पीआई को डन अच्छा कर ठीक। देगी, तो आपकी विक के ऊपर ही क्लोजिंग होगी। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? ठीक है नीरज भाई पीओआई अगर ठीक है बड़े भाई। अगर- नीरज भाई बोलो जैसे भाई। अगर हाँ, वीक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया बट पीआई लेवल को टच कर दिया तो? पीआई लेवल पे टच ध्यान से देखना, आप पीआई लेवल अपना मिटिगेशन ब्लॉक ये सब देखना सही से कि ये टच हुआ है कि नहीं हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखना, वो ज़्यादातर ठीक टच है नहीं ठीक हुआ होगा, ठीक है? अगर टच बट नहीं हुआ ही नहीं हो होगा गया यार, होगा तो? टच मैं कह रहा हूँ। टच हुआ होगा तो या नहीं तो वो हुआ होगा। मिटिगेट होगा, अगर हो गया होगा तो फिर आप उसको छोड़ देना, ठीक है? थोड़ा दूर हो ठीक है जाना ठीक उससे, है ठीक है? ठीक है, सावधान रहना ठीक उससे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको भी वही सेम चीज़, देखो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो दिख रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इस डे हाई की क्या करी थी, देखो, इसके इधर भी था जो सिनेरियो था, यहाँ पे क्या करा इसने, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है? यहाँ तक आपका मार्केट जो था वो, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बुलिश का सब समझ लिया ना, सब बुलिश का समझ लिए, अब बियरिश का समझो। देखो, मार्केट क्या था आपका, ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी पे टैप कर चुका था। टैप करने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपकी बियरिश की कैंडल देखो, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे तो बियरिश की कैंडल थी ये, और यहाँ पे आपने क्या करा, मार्क करा, तो आप देखो मार्केट ने ग्रैब करा बट क्लोजिंग ऊपर दे दी। तो क्लोजिंग ऊपर दे दी मतलब क्या है कि अगले दिन का सिनेरियो जो बनेगा वो आपका बनेगा बुलिश। बुलिश कैसे बनेगा आपका, आप फाइंड करोगे फ्रैक्टल कहाँ पे, वो फाइंड करोगे इस विक वाले पॉइंट पे, ठीक है? इस विक वाले पॉइंट पे आप फाइंड करोगे फ्रैक्टल। अब ये क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है मार्केट, ये क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, ये क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है मार्केट, अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्लोजिंग दे रहा है गैप डाउन, उसके बाद क्या बना रहा है, फ्रैक्टल, और फिर उसके बाद जा रहा है कहाँ पे, ऊपर के साइड, समझ रहे हो? फिर वही सेम चीज बनती है, मार्केट ने क्या करा, हाई लिया बट कैंडल क्लोज नहीं करी, तो फिर वही विक वाले पार्ट में आप क्या करते हो, फाइंड करते हो फ्रैक्टल। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपने एक चीज तो नोटिस कर ही ली होगी, जो दिन आपका क्लोज नहीं होता, जो दिन आपका क्लोज नहीं होता, ठीक है? एक सेकंड यार, मुझे एपिक पेन निकालना पड़ेगा। जो दिन आपका क्लोज नहीं होता, उसके जो अगला दिन ओपन होता है,
उसमें आपको फ्रैक्टल मिलेगा। जैसे कि ये दिन आपका क्लोज हुआ, जो अगला दिन बना ना, इसमें आपको फ्रैक्टल मिलेगा, तब आपके यहाँ पे एंट्री बनेगी ऊपर की साइड। ठीक है, ये समझो। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, ये दिन क्लोज हुआ, ठीक है, इसने अपनी वीक बना दी, बट ये फ्रैक्ट उस पे पीआई पे टैप थोड़ी करा। अगर ये पीआई पे टैप कर देता, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता। क्यों नहीं आया ऊपर? क्योंकि इसने पीआई पे टैप नहीं करा। जाहिर सी बात है। तो अगले दिन की जो कैंडल बनेगी, उसमें आपको सिनेरियो क्या होना चाहिए कि मार्केट जाएगा अपने पीआई पे टैप करने। जैसे वो पीआई पे टैप करेगा, तो वहां पे आप क्या फाइंड करना है? वही सेम चीज, फ्रैक्टल। और आपको एंट्री बनानी है। किस पे बनानी है? एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक पे 2 एंट्री बनती है आपकी, 2 एंट्री बनानी है आपको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीज आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द केस यही चीज फॉलो होती है, इंडियन वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, जिससे आपको अगले दिन क्या होने वाला उसके बारे में आपको डायरेक्शन पता लग जाती है अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप जो प्ले करना होता है, बस आपको पता है कि मार्केट जो है आपका बुलिश होगा, तो मतलब क्या है कि जो बियरिश साइड में मूव आ रहा है वो आपका एक फ्यूल है। आप उस फ्यूल का यूज करोगे और अपनी एक कॉल के साइड एंट्री बनाओगे। ठीक है, तो इस वीक वाले पार्ट पे देखोगे तो आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, ये दिन आप प्ले करते, ये दिन आप प्ले करते। प्ले कैसे करते हैं? चलो चलते हैं इसको प्ले करने, 5 मिनट में चलते हैं और वहां पे देखते हैं फ्रैक्टल मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे फ्रैक्टल तो आपको दूर से दिख गया होगा कि फ्रैक्टल यहाँ पे आपको मिल ही रहा हो, जाहिर सी बात है। इसको करा आपने माइनस। अब देखो, यहाँ पे आपको ये क्या होगा, कंफ्यूजन कैसी होगी? आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, आप क्या करते, आप मार्क करते यहाँ पे। अगर आप ऐसा रूल फॉलो करते तो आपका जो बनता वो बनता यहाँ पे, बिकॉज इस वाली कैंडल ने क्या करा, उसका हाई ग्रैब करा। देखोगे ध्यान से तो क्या हो गया यहाँ पे आपका एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको आप चौक बोल सकते हो। उसके बाद आप मार्क करते क्या, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीसी। तो यहाँ पे आप देखते हो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीसी यहाँ पे आपका ये बहुत नीचे है, तो क्या है, एकदम एक्सट्रीम है आपका। तो यहाँ पे आपका एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आप करो टाइम फ्रेम चेंज करो, टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद जो अपना चौक है उसको फिर से मार्क करो, क्योंकि आप एंट्री मिस नहीं कर सकते। ठीक है, आप एटलीस्ट ये तो मार्क करके बैठो ना कि आपका ऑर्डर ब्लॉक और पीआई है कहाँ पे। आप शिफ्ट हो टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के बारे में आपको बताया मैंने, हर बार आपको बताया कि टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखा करो चीजों को। ठीक है, एक टाइम फ्रेम पे स्टक मत रहा करो और उससे लड़ाई मत करो कि कैसे नहीं दिख रहा है इस पे यार ऑर्डर ब्लॉक, मैं तो फाइंड करके रहूंगा। ये चीज करोगे तो देखो कुछ नहीं हो सकता आपका, इस चीज से बचो। आप देखते हैं 15 मिनट के अंदर तो आपको दिखता है चौक यहाँ पे है, समझ रहे हो? ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फिर उसके बाद आप देखते ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी कहाँ पे आपका, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर आपका क्या है, एफसीजी। मार्केट ने उसको टैप ही नहीं किया। टैप क्यों नहीं किया? यहाँ पे एक आपका ब्लॉक है, उस ब्लॉक के बारे में आपको बता दूंगा मैं अगर आने वाली वीडियो में। ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर अगर आप 0.5 यूज करते, इक्विलिब्रियम यूज करते तो आपको इक्विलिब्रियम मिल जाता। ठीक है, ये आपको इक्विलिब्रियम मिल जाता। ये चीजें भी हम सीख लेंगे। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, और ये आपका डीलिंग रेंज भी आ जाती है यहाँ पे। अगर आप देखते तो ये आपकी डीलिंग रेंज आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इन सबको डीलिंग रेंज तो सिखाऊंगा नहीं, डीलिंग रेंज तो एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है वो। बट यहाँ पे आप देखो कि आपका रिक्लेम मॉडल ब्लॉक है, बहुत ही बेहतरीन काम करा है इसने, और ये जो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको ये पता होता तो आपको एंट्री मिलती, बिना पते तो आपको कुछ भी एंट्री नहीं मिलती, आप बस देखते रह जाते अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी पे वेट करते रह जाते। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखो कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट को, मिटिगेशन ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, और या फिर एक और ब्लॉक होता है ना आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, अगर आपको दिख रहा है मार्केट को, तो मार्केट उस पर टैप करके जाएगा, ना कि आपके ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे को पता होता है जो एसएमसी में आता है, इसीलिए मार्केट है उन पर रिएक्ट करता है ज्यादातर। इस चीज का ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बुलिश हो चुका था, फिर आप बुलिश पे जाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट बेयरिश आए, कुछ भी आए आपको पता नहीं लगता, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, ये था आपका क्या कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीम वाला, ओ एक्सट्रीम कह रहा हूँ, एडवांस कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी का, जो क्लोजिंग के ऊपर मैटर करता है पूरा, कि आपकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, डे हाई डे लो की। ठीक है, अगर उसकी अगली कैंडल विक से नीचे क्लोज कर देती है, तो जो अगला दिन का सिनेरियो बनेगा वो उसका अपोजिट जाएगा पीवाई तक, फिर उसके बाद बुलिश। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये था मैं आपको बताना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप गोल्ड के अंदर आप यूरो यूएसडी जेपीवाई कहीं पर भी आप यूज करोगे, आप उसका यूज कर सकते हो। देखो जैसे कि अभी क्या है, मार्केट जो है अभी
पुलिस में है, ठीक है। पुलिस का मतलब अब यहाँ पे देखो तो ये इसको हटाते हैं और ये आपके सारे डिमांड जोन है, ठीक है। ये आपके सारे डिमांड जोन और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको दिखेगी कैंडल यहाँ पे कि वो सिनेरियो बनाते हुए दिखे आपको। अब देखो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो क्या था, बेयरिश था, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे आपको दिखता है क्या कि मार्केट ने ग्रैब करा और क्लोजिंग क्या दी, ऊपर। उसके पहले भी मार्केट ने क्या करा था, ग्रैब करा था और क्लोजिंग दी थी ऊपर। अब अगले दिन का जो सिनेरियो बना वो क्या बना, पुलिस, ठीक है। फिर मार्केट आता है नीचे और क्या करता है, लेता है लिक्विडिटी और बट कैंडल क्लोज नहीं करता। देखो लिक्विडिटी ली उसने फिर से और बट कैंडल क्लोज नहीं करी। उसके बाद जो है मार्केट पूरा रिवर्स। इस चीज का ध्यान रखो, अगर आपको ये चीज पता है ना तो आप ऑटोमेटिक पता लगा लो कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रेड कहाँ पे दिया था वो चीज, वो जो मैंने आपको ट्रेड दिया था वो आपको ट्रेड दिया था समवेयर, वो ट्रेड था यहाँ पे जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था और वो अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बहुत अच्छा ट्रेड था वो, जिसने लिया अच्छी बात, जिसने नहीं लिया कोई बात नहीं, और ट्रेड मिलेंगे वो दे दूंगा मैं आपको, वो ले लेना। ये था आपको कॉन्सेप्ट पूरा किसका, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पार्ट 3 का, डे हाई डे लो क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये सिंपली ये आईसीटी में आता है बट मैं आपको एसएमसी में इंक्लूड करके बता रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से मानना ये है कि अगर आपको ये पता है ना तो आप एक अच्छा सा प्ले कर पाओगे मर्ज करके नॉलेज को और बेहतरीन आप इसका यूज कर पाओगे, जैसे कि मैं करता हूँ। सिंपली मैं प्राइस एक्शन और आईसीटी की आधी अधूरी नॉलेज उसका यूज करता हूँ और एसएमसी का यूज करता हूँ। तीनों चीज का यूज करके एक अच्छे लेवल आपको निकाल के देता हूँ डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब वीडियो पे। तो वो सब कमाल इसी का है, अगर आपको ये चीज पता हो जाएगी तो आप भी ये सब कर सकोगे, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं ऑफ, एंड जो भी डाउट आए मुझे पूछ लेना, ठीक है। जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो मुझसे पूछ लेना या फिर ग्रुप में भेजना, तो ग्रुप में भेज देना, बहुत सारे बंदे बैठे हैं आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलो इसको करते हैं ऑफ।